कौसली विधानसभा के गांव नागलिया रणमुख में रेलवे विभाग की ओर से बंद किए गए पंचायती रास्ते पर अंडरपास निर्माण को लेकर पंचायत हुई, जिसकी अध्यक्षता गांव के सरपंच ने की। पंचायत में सर्वसम्मति से लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं करने का फैसला लिया गया। सरपंच सुधीर यादव ने बताया कि गांव की जमीन से रेवाड़ी रोहतक रेल लाइन जा रही है, जिसमें कोई अंडरपास नहीं दिया, जिससे इस रास्ते पर लगने वाले किसानों के खेतों में आना जाना बंद हो गया। जब सरकार के पास समाधान ही नहीं है तो वोट किस लिए दें? अब देखना यह होगा कि संबंधित विभाग और प्रशासन लोकसभा चुनाव से पूर्व ग्रामीणों की इस समस्या का कोई हल निकालता है या ग्रामीण चुनावों का बहिष्कार करेंगे। वोटिंग का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हम प्रशासन के पास बार बार जाके भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। अंडरपास हमारा जब से रेलवे लाइन बंद हुई है तब से वो बंद है, चली है, और तब से वो अंडरपास हमारा बंद है और किसानों को बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, इसलिए हम इन चुनावों का बहिष्कार करेंगे। हमारी ये समस्या प्रशासन आके अधिकारी आके इसको आश्वासन देंगे या फिर या इसका काम स्टार्ट करवाएंगे तो ही हम वोटिंग डालेंगे, ना अन्यथा हम वोटिंग नहीं करेंगे। पूरा गांव मेरे साथ है और हम इस चीज़ की बहिष्कार करेंगे, हम वोट नहीं डालेंगे। तो गोपाल जी, क्या फैसला लिया गया? फैसला तो ग्राम पंचायत ने मुनादी करवा के ग्राम को एकत्रित किया और उसमें सरपंच की अध्यक्षता में पंचायत हुई और उस पंचायत का सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ कि भाई कोई भी आदमी वोट नहीं डालेगा, वोट का बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार इसलिए करेंगे क्योंकि हम अपनी मांगों को बार बार दोहराने के बाद में हमारी कोई सुनता नहीं तो हमारी वोट की कीमत भी क्या रह जाएगी। धीर सरपंच, गांव नागलिया रणमुख। हमारा गांव 2010 में जो रेलवे लाइन निकली थी रोहतक टू रेवाड़ी, उसकी वजह से हमारे गांव से जो सीधा राष्ट्रीय राजमार्ग 352 पर जाता है वो अवरुद्ध हो गया, बंद कर दिया। उस पर कोई अंडरपास नहीं दिया। उसके लिए पूरा गांव और कांग्रेस सरकार भी रही, बीजेपी सरकार भी, सबके पास गए, लेकिन किसी ने इस चीज का समाधान नहीं किया। गांव इतना परेशान है, गांव के किसान इतने परेशान है, जहां गांव वालों को 2 एकड़ दूर जाना पड़ता था उसके लिए वो 6 किलोमीटर घूम के आ रहे हैं और कम से कम 400 एकड़ जमीन उस रास्ते को बंद होने की वजह से 400 एकड़ जमीन का रास्ता बंद हो गया। हमारी प्रशासन, अधिकारी, नेता कोई नहीं सुन रहा। हमें ऐसी सरकार की क्या जरूरत है? फिर हमें ना सांसद ना विधायक किस काम के हमारे, जब हमारे गांव की जो मेन समस्या है अगर उसी का समाधान नहीं हो सकता हम किस लिए सरकार पर? रास्ता आपका कहाँ से कहाँ जोड़ता है? रास्ता हमारा गांव की फिरनी से और सीधा नेशनल हाईवे 352 पे जाता है और 4 कदम का रास्ता है ना। उसका निर्माण, उसका अगर हम उसको पक्का भी करवाना चाहिए, लेकिन बंद होने की वजह से सारे काम रुके हुए हैं। क्या समस्या आ रही है रास्ता बंद होने? समस्या यही आ रही है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाने का जो मेन रास्ता है वो बंद है। अब कल को वो अंडरपास बनाने के लिए बोल रहे हैं दूसरे वाले फाटक पे, अगर वो बंद हो गया तो गांव कहाँ से जाएगा? गांव की निकासी नहीं है कहाँ से? अगर ये रास्ता खुल जाए उस अंडरपास को आराम से बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम कितने समय पहले लाइन बिछी थी? लाइन 15 साल हो गए, 2010 में ये लाइन बिछी थी। उसके बाद कांग्रेस सरकार भी रही, बीजेपी सरकार भी रही, अधिकारियों के पास भी, सबके पास गांव हर बार जो सरपंच पीछे जो सरपंच थे उन्होंने अपनी तरफ से जो मेहनत करनी थी गए थे उनके पास, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं है। रास्ता आपका कहाँ से कहाँ जोड़ता है? रास्ता हमारा गांव की फिरनी से और सीधा नेशनल हाईवे 352 पे जाता है और 4 कदम का रास्ता है ना। उसका निर्माण, उसका अगर हम उसको पक्का भी करवाना चाहिए, लेकिन बंद होने की वजह से सारे काम रुके हुए हैं। क्या समस्या आ रही है रास्ता बंद होने? समस्या यही आ रही है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाने का जो मेन रास्ता है वो बंद है। अब कल को वो अंडरपास बनाने के लिए बोल रहे हैं दूसरे वाले फाटक पे, अगर वो बंद हो गया तो गांव कहाँ से जाएगा? गांव की निकासी नहीं है कहाँ से? अगर ये रास्ता खुल जाए उस अंडरपास को आराम से बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम कितने समय पहले लाइन बिछी थी? लाइन 15 साल हो गए, 2010 में ये लाइन बिछी थी। उसके बाद कांग्रेस सरकार भी रही, बीजेपी सरकार भी रही, अधिकारियों के पास भी, सबके पास गांव हर बार जो सरपंच पीछे जो सरपंच थे उन्होंने अपनी तरफ से जो मेहनत करनी थी गए थे उनके पास, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं है। आज पंचायत आयोजन किया गया था, क्या मुख्य उद्देश्य? गांव वालों की मांग को देखते हुए हमने आज एक सुबह पंचायत की गई। पंचायत में सभी से उनके
उनसे वो विचार किया गया कि भाई क्या करना चाहिए। गांव वालों ने सभी सर्वसहमति से ये कहा कि भाई अब हमारा कोई सुन ही नहीं रहा तो हम वोट किस चीज की करें, तो हम इस इलेक्शन का, इस चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे।